राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय कदम टीम इसमें उपस्थित है विधानसभा यमुनानगर में। हमारे साथ उपस्थित है कांग्रेस पार्टी से पूर्व प्रत्याशी भाई रमन त्यागी जी। अपने कार्यालय में आज सुबह सभी कार्यकर्ताओं ने गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया। आइए करते हैं बातचीत रमन त्यागी जी से। इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे कांग्रेस नेता रमन त्यागी जी, विधानसभा यमुनानगर से? जी त्यागी जी। नमस्कार जनाब। आज कार्यालय में जो 26 जनवरी का प्रोग्राम था वो हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने, सभी ने मिलके बड़ी धूमधाम से उसको मनाया। झंडा ध्वजारोहण जो भी एक रस्म थी वो पूरी की गई और संविधान को बचाने के बारे में काफी कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे कि किस तरह से ये आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को, जो आज संविधान दिवस है, ये 26 जनवरी आज के दिन ये लागू हुआ था हमारा संविधान, जो B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया था। और इस संविधान के तहत ही आज तक देश ने तरक्की की। आज जो दलित वर्ग था, जो पिछड़ा वर्ग था, उसको आगे लाने का कार्य जो इस संविधान में निहित कुछ बातों के द्वारा किया गया, उसको बचाने की जरूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह चुकी है, इसके लीडर ये बोल चुके हैं मीडिया में कि अगर हमारी 400 सीटें आ जाती हैं तो हम संविधान बदल देंगे। ये पहले आप जानते हैं अच्छी तरह से। उसके बारे में काफी कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे कि हम किसी भी कीमत पे संविधान को आंच नहीं आने देंगे और उसकी रक्षा करेंगे। रमन जी, कल हम पंचकुला थे। पंचकुला में हरियाणा के युवाओं ने एक धरना प्रदर्शन जारी किया हुआ है। उनका यह कहना है कि हरियाणा सरकार में नौकरियां मिल रही हैं, वो योग्यता के आधार पर नहीं, बाहरी लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। 100 में से 80 नौकरियां बाहर के लोगों को दी जा रही है। तो हरियाणा का युवा आज धरना पे, प्रदर्शन पे जुटा हुआ है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये धरना करीबन 20-25 दिन से युवाओं ने वहां पर रखा हुआ है। उस धरने के अंदर शायद आप वहां गए और आपने देखा हो, जिन विद्यार्थियों का, जिन स्टूडेंट्स का 3-3 बार नेट क्लियर हुआ है, वो लोगों के 35-35% नंबर ये HPSC दे रहा है, जिसका अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने बाहर के व्यक्ति को बनाया हुआ है। आज हमारे युवाओं की प्रतिभा को नकारा जा रहा है और बाहर के, बिहार के और दूसरे स्टेट के लोगों को यहाँ भर्ती किया जा रहा है। उसके खिलाफ वहां पर युवा वर्ग, जो विद्यार्थी जिनके कैरियर दांव पे लगे हैं और जिन्होंने कई कई बार जो SCS तक के पेपर क्लियर हुए रिटर्न, क्या वो ये पेपर नहीं कर सकते SS बोर्ड का और HPSC का? ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। त्यागी जी, गत दिनों कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का प्रशिक्षण शिविर लगा। राहुल जी पधारे, उन्होंने अपने तरीके से जनता को संदेश दिया, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी। क्या राहुल जी के इस प्रयासों से कांग्रेस मजबूत होगी सर? बिल्कुल सर, राहुल जी ने काफी टाइम दिया है कार्यकर्ताओं के बीच। जिला प्रधानों का जो एक प्रशिक्षण प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने बहुत से ऐसे गुर सिखाए जो पक्का फील्ड में जाकर जो जिला प्रधान है उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके रिजल्ट आएंगे। एकता का पाठ पढ़ाया गया। राहुल जी हमेशा ही एकता का जिक्र करते हैं कि भाई एक डिसिप्लिन, अनुशासन और एकता, ये दो चीजें राजनीति में बड़ी जरूरी है, जो राहुल जी ने वहां कही। रमन त्यागी जी, मैं भी कांग्रेस से जुड़ा हूँ, लगातार 25 वर्षों से कांग्रेस को कवरेज कर रहा हूँ। लेकिन आज भी संगठन के अंदर जो मैच्योर लोग थे, जो सीनियर लोग थे, उनको भी कहीं ना कहीं अभी इग्नोर किया गया है। क्या भविष्य में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि ये जिला प्रधानों को देखना है कि वो किस तरह से पार्टी को चलाना चाहते हैं। वो अनुभव का फायदा उठाना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, उनकी निष्ठा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या उनको पार्टी से अलग रख के कुछ ऐसे चेहरों को प्रभुत्व देते हैं जो कभी कभार ही दिखते हैं। कई कार्यक्रम प्रदेश में चल रहे हैं, लेकिन सीनियर नेताओं को उनकी कोई जानकारी नहीं है, उनको कोई मंत्रण नहीं है। आखिर वो भी तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जिंदा जुटे हुए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे भी साथी हैं जो गांव में, दूर दराज के एरिया में घर पे बैठे हुए भी कांग्रेस के भलाई के लिए काम करते हैं और सोचते हैं कांग्रेस के भविष्य के बारे में कि कांग्रेस सरकार बनाए। लेकिन हम कहीं ना कहीं, हमारे से चूक हो जाती है और हम गलती कर बैठते हैं। चाहे वो मैं करूं या मेरे साथी करें या जिला प्रधान करें, कोई भी करे,
गलतियां हो जाती हैं। रमन त्यागी जी, आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया तब से आज तक लगातार जनता के बीच में, और टीम भी मैं देखता हूँ दिन प्रतिदिन हर बार 10-20 लोग बड़े मिलते हैं मुझे, परंतु अब आपका वजूद अपने क्षेत्र में पहले की तरह कायम है और दिन रात आगे आप लगातार जारी है। निश्चित तौर पर आपके नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। देखिए, मैं और मेरे जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं, और अभी आप थोड़ी देर पहले आते तो सैकड़ों साथी यहाँ पर थे। ये सारे दिन रात पार्टी के लिए समर्पित हैं। सारे पार्टी के बारे में सोचते हैं कि किसी तरह से सरकार आए, राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और इस देश को सही दिशा मिले। आज जो इकोनॉमिक ढांचा इस देश का, भाईचारा, जो भ्रष्टाचार आज जिसका बोलबाला है, हर महकमे में, हर जगह, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भ्रष्टाचार छाया हुआ है। उसको अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो राहुल गांधी जी। रमन जी, आप शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ 80% शहरी क्षेत्र विधानसभा जगारी में आता है, देहात का आता है। उसकी उस नजरिए में नगर निगम का जो मौजूदा कार्य है उससे कहाँ तक संतुष्ट है, कहाँ तक असंतुष्ट है सर आप? देखिए, नगर निगम की कार्यशैली तो पिछले 7-8 साल से पूरा शहर जानता है कि पैसे दो और काम करा लो, नहीं तो काम नहीं होगा आपका बिना पैसा दिए। कोई भी उठ के कह दे कि मेरा काम बिना पैसे दिए हुआ है, होता ही नहीं काम। जानबूझ के प्रॉपर्टी आईडी के पेपर गलत किए जाते हैं, एक आदमी की आईडी दूसरे के नाम चढ़ा दी जाती है, उसके प्लॉट का नंबर बदल दिया जाता है ताकि लोग आए, धक्के खाएं और उनको पैसे दें। सर, करोड़ों रुपया सीवरेज के नाम पर सीवरेज आज भी ब्लॉक पड़े हैं, करोड़ों रुपया गलियों के नाम पर गली आज भी टूटी फूटी हुई है। पैसा जा कहाँ रहा है सर? सर, पैसा तो जेबों में जा रहा है नेताओं। पैसा जो है, फंड्स आते हैं, कोई यमुनानगर में फंड्स की कमी नहीं रही, लेकिन एक इच्छा शक्ति की कमी रही। वो काम करवाना नहीं चाहते। एक बार अगर कोई सीवरेज बन गया, दोबारा उस पर खर्चा बजट आएगा नहीं और इनको मिलेगा नहीं। आज बंदर बांट हो रही है फंड्स की। जो भी फंड्स एलोकेट होते हैं वो आपस में बांट दिए जाते हैं। जो सड़क, आपको नहीं यकीन है, मॉडल टाउन में जाके देख लीजिए, जिनके ऊपर लेयर डाली गई थी वो बिखरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि उसमें माल लगा ही नहीं है, मटेरियल लगा ही नहीं है। आजाद नगर के लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा विधायक को, भाजपा मेयर को यहाँ गांव अपने इलाके में घुसने भी नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ लोग जिन्हें मतलब गंदा जहरीला पानी आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो उनका विरोध, क्या इस प्रकार का विरोध हर जगह देखने को मिल रहा है? ये आजाद नगर तो एक ऐसा एरिया है यमुनानगर का जिसमें गटर का जो पानी है वो सारा गलियों में आता है और गलियों से घरों में घुसता है। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है आजाद नगर के अंदर। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। हमने वायदा भी किया था, कहा भी था आजाद नगर के लोगों को कि एक बार हमें आजमाओ, हम आपकी सारी गलियां, सारा सीवरेज ठीक करके देंगे। लेकिन क्या हुआ ये परमात्मा जाने या बीजेपी जाने। गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगे हुए। हमारे बीच उपस्थित है युवा हमारे कांग्रेस नेता कमल विनायक जी। मैं चाहूंगा दो शब्द, जो बातें अभी रमन त्यागी जी ने कही है, आप उनसे कहाँ तक सहमत हैं, क्या उनकी बात का समर्थन करते हैं आप? पहले तो मैं राष्ट्रीय कदम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और 77वें गणतंत्र दिवस पे बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और सभी अपने कांग्रेस के वर्करों को। रमन जी ने जो जो बातें बताई वो सारी बातें उससे मैं सहमत भी हूँ और सारा आपका पूरा हरियाणा या पूरा आप यमुनानगर शहर लगा लें या जगाधरी शहर लगा लें तो आप देख रहे हैं कि रोज की समस्याओं से जो भी बीजेपी सरकार, वो कमेटी की समस्या हो या तहसील की समस्या हो या किसी भी चीज की समस्या हो, उससे सारे लोग जो आम जन है वो सारे रूबरू हैं और बहुत ही दिक्कत के अंदर जो आज का हमारा जो आम जन है बहुत ही दिक्कत के अंदर है और बहुत ही समस्या पैदा हो चुकी है। तो इस सरकार को उखाड़ना बहुत जरूरी है और जैसे ही हमने ये अपना विधानसभा में चुनाव हमने जैसा लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, 51,000 वोटों के साथ हम इस विधानसभा क्षेत्र में आगे आए। तो यही मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि आगे भी ऐसे ही रमन त्यागी जी का साथ दें, सबका साथ दें और ऐसे ही हम अपना तरक्की करते रहें। प्रकाश तनुजा जी पूर्व एमसी हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए भाई रमन त्यागी के साथ बाजू बनकर हमेशा साथ नजर आते हैं जी। नमस्कार जी। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि इतना हजूम आज रमन त्यागी जी के ऑफिस में था। पहले भी मैं कहीं गया हुआ था तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई हमें तो आज कुर्सी भी नहीं मिली।
अब मैं त्यागी जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर जितनी हमने 200 कुर्सी 250 कुर्सी लगवा रखी हैं, अगर ऐसे हजूम बढ़ता रहा तो हमें कुर्सियों का इंतजाम भी करना पड़ेगा। देखिए, ये त्यागी जी की बड़ी हिम्मत, बड़ी मेहनत और इनका अपना प्यार है। आज हम सब यहाँ पर इतने लोग भी इकट्ठे हैं, इनके प्यार से हम देखो, हम सब ने इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ा। पिछला इलेक्शन जो है हम 51,000 वोटें लेके गए हैं। हमें उम्मीद है जैसे हम सब इकट्ठे होते जा रहे हैं, अगला हम 91,000 तक भी पहुंच सकते हैं। हम सब अगर मिलकर लड़ते हैं, मैं वादे से कहता हूँ, दावा करता हूँ एक, कि हम सब मिलकर इकट्ठे लड़ें। जैसे हम इकट्ठे होते जा रहे हैं, अगर हम सब इकट्ठे हैं तो हम अगली बार विजय प्राप्त करेंगे, यह मेरा वादा है। धन्यवाद जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसमें अभी ये आप निगम की बात कर रहे थे, निगम में प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में मैंने भी जनवरी 2025 में एक एप्लीकेशन दी थी। एक प्लाट वही है, मेरी जो प्रॉपर्टी आईडी है दूसरे के नाम की हुई है। आज तक निगम वालों के इतने टेलीफोन आए मेरे पास, उस प्लाट को देखने के लिए नहीं गया कोई भी, किसके नाम है किसके नहीं है। और ये बेंच जो लोहे के बनाए गए हैं, इसके लिए मैंने कमिश्नर साहब से बात की थी। मैं कहा जी आप वार्ड नंबर 20 तक सभी वार्डों में ये बेंच आपके रखे हुए हैं, लेकिन 21 में किसी भी गली में नहीं है। यूं कहा जी ये जो है ना बनवाने पड़ते हैं। मैं कहा जी मैंने नहीं कहा कि आप घर बनाते हो, उसको बनवाने तो पड़ते हैं। जब कांग्रेस पार्टी थी तब भी बनवाने पड़ते थे। तब ये ऐसा था जब किसी ट्राली में कांग्रेस के टाइम में ये बेंच हो, चाहे सीमेंट के हों चाहे वो लोहे के हों, उनको ट्राली में रखते थे और जहां भी रिक्वायरमेंट थी वहीं रखते हुए चले जाते थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा चलो ठीक है बनवाने पड़ते हैं। ये जो गोविंदपुरी के अंदर वो बैंक है जो ये पेट्रोल पंप के साथ ही, वहां पर बेंच रखे हैं और वहां कीचड़ और पानी इतना इतना खड़ा है। मैं कहा जी एक बात बताओ, वहां मैंने आज तक कोई बंदा नहीं बैठा हुआ देखा उन बेंच के ऊपर, वहां कुत्ते बैठते हैं। तो आप जब उसको बनवाते हो आपने वो क्यों रखे हैं? मैंने उनकी फोटो खींची हुई थी, उनको दी। मेरे को 1 घंटे बाद मैसेज आता है कमिश्नर साहब का और जेई का कि वो जो बेंच वहां पर पड़े थे उनको उठवा दिया गया है। भी मेरे कहने से उठवा रहे हो, अगर कोई रिक्वायरमेंट करता है तो फिर वो उस, मैंने जेई को कहा कि मेरी गली में भी रखवाओ। तो वहां पर जो एक एमसी तो कोई और है लेकिन बन रहा कोई और है। वो कहा जी वहां नहीं रखने। कहा क्यों? यूं कहा वहां कांग्रेस ही है, सारी गली ही कांग्रेस की है। मैं कहा ये देखो, एक निगम जो है जनता का है, उसमें पार्टी बेस नहीं देखा जाता कि कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है। मतलब ये हालात हैं आजकल के, रिक्वायरमेंट जनता के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन निगम से तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। रमन त्यागी जी के बारे में जी। रमन त्यागी जी तो एक यमुनानगर विधानसभा के लिए एक बहुत अच्छा नेता। ये नहीं कहता मैं कांग्रेस के लिए नहीं, ये सब के लिए। अपने मुंह से कभी किसी का वो नहीं कहा कि वो कांग्रेस का हो वो बीजेपी का हो, कि हम तो खुश नसीब हैं जो कांग्रेस पार्टी ने हमें एक ऐसा नेता दिया है। और ये बीजेपी को भी पता था और वो भी खतरे में थे कि अब की बार हम नहीं जीत सकते। और इलेक्शन के बाद जनता भी आज यही सोचती है कि हमने वोट तो जो है रमन त्यागी को डाली है और ये हुआ क्या। तो उसमें जो है ना 5-7 दिन पहले आपका जो आरएस डिपार्टमेंट भी यमुनानगर की गलियों में घूम रहा था। नोट बहुत थे, 5 करोड़ थे या 10 करोड़ थे, तो बहुत कुछ हुआ है। ये जनता के साथ अन्याय हुआ है। आज जनता बहुत परेशान है, उसमें हम भी हैं। और मतलब कुछ भी कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ कि जिससे जनता विकास के बारे में ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें विकास किया हमारे लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही विकास की बातें करते हैं। मतलब बताना चाहिए कि हमारे लिए विकास हुआ है। हम लोग उपस्थित है विधानसभा यमुनानगर में कांग्रेस पार्टी से पूर्व प्रत्याशी भाई रमन त्यागी जी के कार्यालय में। जब भी आओ इसी प्रकार की रौनक यहाँ पर मिलेगी। चाय का टाइम चाय, खाने का टाइम खाना, 24 घंटे में डाला चालू है। आप सभी का स्वागत है। भाई रणधीर काजल जी बाडी माजरा से कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है, काफी वर्षों से कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जनता के बीच में है जी। जी नमस्कार जी। जी बाडी माजरे की जो सड़क है कांग्रेस के टाइम में पड़ी थी जी, बहुत बढ़िया ब्लॉक बड़ी पड़ी थी। इन्होंने वो 3 बार तोड़ दी। एक बार तो नाला बनाया साइड में, फिर नाला बनाया दूसरी साइड में, तीसरी बार उसके बीच में बनाया। वो सड़क इतनी बढ़िया बनी थी क्या पूछा। अब वो 3 बार तोड़ के नर्क बना दी। अब वो सड़क ना तो चलने लायक रही ना कुछ है। कभी उसमें होदियां बना दे, कभी उसमें पाइप दाब दे, कभी उसमें कुछ दाब दे। और जो भाई साहब ने बोला था अभी सुल्तान जी ने, ये कह रहे थे भी वो ये समस्या में जो ये कुर्सियों वाली समस्या थी,
यही बात वहाँ बड़ी मात्रा में भी भेदभाव वाली है। जो बीजेपी का बंदा है उसके घर वो कुर्सी रखी गई, जबकि ये सामाजिक कार्य है। और जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं या दूसरी पार्टी से जुड़े हैं, उनके घर, उनकी गली, जहाँ रिक्वायरमेंट की जरूरत थी वहाँ वो कुर्सियां नहीं रखी गई। जनता पार्टी ने हालांकि दिया अपने मेरे गांव बदले से एमसी भी है, जी वो भी इस बात को ध्यान नहीं कर रहा। जी जी बाकी की लोगों की पेंशन, उनकी पेंशन अपने आप वहां से बढ़ा बढ़ा कर उनकी काटी जा रही। काटी जा रही है। मेरे ख्याल लाखों लोगों की पेंशन काट दी गई। जनता परेशान है। जनता परेशान है। मेरे गांव की जो सड़क में वो काम कराया था वो एक साइड बैठ गई, वो ट्रैफिक चलने के लायक भी नहीं रही। यही हाल ताजकपुर गांव का है। ताजकपुर गांव की भी जो सड़कें सुड़कें बनाई, नालियां नूड़ियां बनाई, वो सारी ऐसी बैठी पड़ी। बुरा ही हाल है। बस बस इन्हों तो पैसा चाहिए, अपना पैसा कमाओ। किसी ठेकेदार से पैसे दे, वो पैसे लेकर भाग जा। किसी से नालियों का ठेका दे देंगे, वो नालियां नूड़ियां बना दी। ना सीवरेज चल रहे, ना नालियां चल रही, ना पानी चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। तो सब रमन त्यागी जी के बारे में। हाँ, बाकी रमन त्यागी जी होंगे, हम तो इस पर फिर भी कुछ ना कुछ कराते। पर ये नेता एक ऐसा नेता है, ये सबके भले का काम करता है, सबके लिए लायक है। अच्छा, रमन त्यागी जी के साथ हम इसी के लगे थे तो ये शराफत इसके अंदर बहुत है। दूसरा है, किसी की बुराई नहीं करता। तीसरी बात यह है भी चलो वोट भी, चलो अच्छी वोट ले गया, 51,000 वोट ले गया, और हम तो उसके साथ दिल से हैं। अगर जो ये होते, क्योंकि मैं पहले भी कांग्रेस से ही गया था वो सड़क बनवाने, और अब भी होती तो अब भी मेरी सड़क नए तरीके से बनती, बाटी मादरे गाँव की भी, ताजकपुर की।